आप देख रहे हैं पूर्वांचल कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं धर्म, हाँ धर्म कहाँ हम लोगों ने बदलने क्या नहीं ना, अपना संस्कारों में मैं चल रहा हूँ ना। हम तो बुद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म के नियम को चलने के विचार रखता हूँ। तो दूसरे को प्रेरित करते हैं तो कोई प्रेरित नहीं, वो तो अपना विचार से ही रखा है हमको, अपना विचार से रखा। गुरुजी हमको भी दीक्षा दे दीजिए, हम समाज के काम करना चाहता हूँ और सभी धर्म को भी सेवा करना चाहता हूँ, तो वेलकम टू यू। हिंदू धर्म से लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। हिंदू धर्म तो पहले बात है ही नहीं, हिंदू धर्म का है नहीं, तो ये भारत के धर्म है। बुद्ध धर्म तो भारत में ही पैदा हुआ, हिंदू का कौन सवाल है। हम तो अपना बुद्ध धर्म के ही बात करते हैं। कहते हैं सनातन धर्म से लोग जुड़े रहते हैं इसको। सनातन मतलब आदिवासी धर्म, सनातन मतलब वो हजारों पुराना धर्म है। उस समय कोई आधा ज्ञान थे, कोई पुरुष का ज्ञान ही नहीं था, इसका नाम है सनातन धर्म। इसलिए हम अब विज्ञान के धर्म हो गए, आज तक टेक्निक के धर्म हो गया, तर्क के धर्म हो गए। बुद्ध धर्म एक तर्क है, कोई धर्म है बुद्ध धर्म, कोई धर्म है ही नहीं है, लेकिन तर्क के धर्म है ना बुद्ध धर्म। तो आदमी विचार बदल रहा है, सोच बदल रहा है, इसकी लाइन को जाने में क्या कारण मानते हैं इसका? अरे भाई हम विकास हो रहा है उसको, किस तरह का विकास हो रहा है? तो अपना ही विवेक से ही विकास हो रहा है, विचारों से ही विकास हो रहा है। अब विज्ञानी तक है ना ये। महाराजगंज की धरती से क्या संदेश देंगे आम जनमानस को? महाराजगंज के धरती नहीं, पूरा भारत में। महाराजगंज तो एक जिला के मैटर है। हम लोग तो भारत को चला, दुनिया को चला, विश्व शांति के लिए हम लोग ने काम किया। तो अब महाराजगंज जिला के कोई सवाल ही नहीं है में, पूरे विश्व के अब विश्व के शांति के लिए हम लोग ने एक काम कर रहा है। अब विश्व शांति होना चाहिए। आपका देश में प्रधानमंत्री मोदी भी खूब कहा था विश्व शांति होना चाहिए। मोदी तो कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु कैसे बनेगा? विश्व गुरु कैसे बनेगा? पहले से ही है। विश्व गुरु कैसे बनेगा? यही से न बनेगा। यही जैसे उपासक बनते बनेंगे, शिल्प ग्रहण करेंगे, वही ना विश्व गुरु बनेंगे। ऐसे ही जवान से थोड़ी विश्व गुरु बनेगा। लेकिन कह रहे थे प्रधानमंत्री आगे आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री के सवाल नहीं, वो सवाल पर सवाल है। दुनिया को जाके वो बता रहे हैं कि दुनिया को हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। प्रधानमंत्री तो हमारे बोल ही रहे हैं। लेकिन देखा जाए दुनिया में बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, लगातार कई सालों से युद्ध चल रहा है। कैसे करें? इसका कारण यह है कि जब तक आदमी संस्कारित नहीं होगा, जिस तरह भारत के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो इसलिए इस पर यह कहना है कि संस्कार बदलता नहीं, सरकार बदल के क्या होगा। संस्कार बदलता नहीं, सरकार बदल के क्या होगा। आज इस नाव का नाविक पागल हो तो पतवार बदल के क्या होगा। बर्बादे गुलिस्ता करने को भारत हमारा एक गुलिस्ता है। बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। इशारा किधर है आपका? है संस्कार के तरफ। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैरिस्टर हैं, कुछ भी बन जाइए, लेकिन अगर आप सामाजिक संस्कार आपके पास नहीं है, धार्मिक संस्कार नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। मूल संदेश है करुणा और मैत्री का। हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। हम मानवतावादी सिद्धांत के व्यक्ति हैं। भगवान बुद्ध मानवतावाद के तरफ जाकर के ही संसार में अपने परचम को लहरा दिया, सारे जाति धर्म से ऊपर उठ करके। हम सनातन की बात करते, लेकिन हम जो जिस मीडिया में बोल रहे सनातन में नहीं था, ये सब नवीनतम प्रक्रियाएं हैं। तो विज्ञानवादी दृष्टिकोण का धर्म बुद्ध धर्म है, मानवतावादी दृष्टिकोण का धर्म बुद्ध धर्म है, करुणा मैत्री जिसमें आधारित है वह बुद्ध धर्म है। तो हम व्यवहारिकता के द्वारा आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं, करुणा मैत्री के द्वारा दुश्मनी खत्म कर सकते हैं। सनातन धर्म यह है, सनातन यह है जो बहुत दिनों से चला आ रहा हो। सनातन कोई धर्म नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। सनातन में तो व्यक्ति मानव विकास हुआ, नंगे रहा। सनातन तो बातें वो रही, सनातन व्यवस्थाएं तो वो थी कि आदमी नंगे था, मांसाहार करने की विधि, कच्चे मांस खाता था, आग का आविष्कार नहीं था, आग का आविष्कार हुआ। सनातन की बातें हम लेते हैं तो हम नवीनतम सारी बातें छोड़ देते हैं। इसलिए विज्ञानवादी दृष्टिकोण रखते हुए संसार में हम ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिस संदेश का मूल उद्देश्य है करुणा और मैत्री। जातवाद से ऊपर उठ करके मानवतावाद की तरफ आएँ। हम मनुष्य हैं। अंग्रेजी का एक विद्वान कहता है, वर्च्यू एंड लर्निंग आर वेरी वैल्यूएबल इन फॉर आवर लाइफ, बट स्टाइल एंड मैनर आर वेरी वेस्ट इन फॉर आवर लाइफ। आदमी के लिए ज्ञान और गुण बहुत ज़रूरी है। आदमी के पास कितना भी ढंग और तरीका हो, अगर उसका ज्ञान गुण नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। बुद्ध का धर्म व्यक्ति को सिस्टम बताता है। सिस्टम में क्या बताता है कि मैं मनुष्य हूँ,
मैं जीव नहीं हूँ, जंतु नहीं हूँ। जीव और जंतु में बहुत बड़ा अंतर है, व्यापक अंतर है। जीव जंतु को मानने वाले लोग कहते हैं कि ईश्वर और परमात्मा सब में है, लेकिन मुर्गी काटने के लाइसेंस बनते हैं। इस समय देश में कुल 3600 रजिस्टर्ड पशुवत केंद्र हैं, जहां प्रतिदिन लाखों की तादाद में गाय काटी जाती हैं। उसके मांस खाड़ी के प्रदेशों को सप्लाई किया जाता है, लेकिन मनुष्य को काटने के लाइसेंस नहीं बनते। इसलिए हम मनुष्य हैं, जीव हैं, जंतु नहीं हैं। हमारे कल्चर में और जंतु के कल्चर में अंतर है। हम चाहते हैं कि मानवतावादी दृष्टिकोण आए। हम मनुष्य हैं, एक मनुष्य के साथ कैसे रहें। सनातन को हिंदू से धर्म से क्यों जोड़ा जाता है? सनातन या और जितने धर्म हैं, वो अपना अपना जो धर्म है, वो धर्म बुद्ध ने उसको कभी धर्म माना ही नहीं। ये धार्मिक सारी पार्टियां हैं धर्म के नाम पर। दुनिया का धर्म तो केवल एक ही है, जो शील, समाधि और प्रज्ञा जिसको कहते हैं, प्रकृति के समूचे स्वभाव को ही हम सनातन कहते हैं, जो सदियों से चला आ रहा है। जिस तरह से भारतीय संविधान का जो एक स्लोगन है, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, उसी तरह पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का, पूरे सनातन का एक स्लोगन है कि मानवता की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, यानी समानता। बुद्ध ने समानता का जो संदेश दिया, वो प्रकृति के स्वभाव से, जिस तरह जब वर्षा बरसती है तो हमारे पहाड़ों को, जंगलों को, खेतों को सींचती हुई हमारे खल खलिहान को सींच कर छोटी बड़ी नदियों को भर देती है, और नदियां हमारे समुंदर को भर देती है। तो उसका एक ही स्वभाव है, वो किसी से डरती नहीं है और किसी के प्रति कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं रखती है, वो समानता का व्यवहार रखती है। तो बुद्ध ने यही कहा कि संसार में मनुष्य के दूसरे मनुष्य के बीच में किसी भी तरह का कोई फिरका परस्ती नहीं रखना चाहिए, सब में समानता का व्यवहार रखना चाहिए। सबको अंदर अपने रखा है, लेकिन समुद्र का एक स्वभाव ये भी है कि अगर कोई छोटा से या बड़ा से भी कोई जानवर उसमें मर जाता है, वो अपने अंदर नहीं रखता है। कहने का यह मतलब है, इंसान और इंसानियत को बहाल रखने में कोई इस तरह की बातें अगर इंसान के अंदर या इंसान के समाज में आती हैं, तो उन खराबियों को, उन दोषों को निकाल के फेंक देना चाहिए, अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, जैसे समुद्र करता है। धन्यवाद आप सबको।